समाजशास्त्र का पहला प्रश्न, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? ऑप्शन ए इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन बी इलियट एंड मैरिल, ऑप्शन सी रॉबर्ट एस हैरिस, ऑप्शन डी मार्टिन न्यूमेयर। किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? इमानुएल दुर्खिम, इलियट ए मैरिल, रॉबर्ट एस एल हैरिस और मार्टिन न्यूमेयर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी इलियट एवं मैरिल। प्रश्न संख्या 2 है, पावर इलीट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी C.W. मिल्स, ऑप्शन डी R.K. मर्टन। पावर इलीट की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, C.W. मिल्स ने, R.K. मर्टन ने। पावर इलीट की अवधारणा किसने दी? C.W. मिल्स ने। C.W. मिल्स ने। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2015 में, अप्रैल 2015 में, ऑप्शन सी जून 2015 में, सितंबर 2015 में। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। चौथा प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने, C.H. कूले ने, अगस्ट काम्टे ने, इमानुएल दुर्खिम ने। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? कार्ल मार्क्स, C.H. कूले, अगस्ट काम्टे, इमानुएल दुर्खिम। जिसका उत्तर होगा अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे। पांचवा प्रश्न है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्ट काम्टे, इमानुएल दुर्खिम।
वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्टे, इमानुएल दुर्खिम। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स थे। छठवां प्रश्न है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को लिखने वाले कौन थे? पुस्तक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, लिखने वाले कौन हैं? लुईस ड्यूमोंड, माल्थस, हेटर, सैडलर। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को लिखने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर होगा माल्थस। सातवां प्रश्न है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निवही सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा? जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निवही सामग्री यानी जीवन के निर्वाह करने वाली सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा? माल्थस ने, फ्रॉयड ने, किंग्सले डेविस ने, मैकआइवर ने। जिसका उत्तर होगा माल्थस ने। आठवां प्रश्न है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? एल ए कोजर ने, जॉन डेवी ने, जी एच मीड ने, हर्बर्ट ब्लूमर ने। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की? कोजर ने, जॉन डेवी ने, जी एच मीड ने, हर्बर्ट ब्लूमर ने। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट ब्लूमर ने। नौवां प्रश्न है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया? किसने नगरवाद के 4 विशेषताओं का उल्लेख किया? पहला है अस्थायित्व, दूसरा सतहीपन, तीसरा है गुमनामी, चौथा है व्यक्तिवादी। किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया? अस्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी और व्यक्तिवादी। लुईस बर्थ ने, सी मार्शल ने, एलिस रॉस ने, मैक्स वेबर ने। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लुई वर्थ ने नगरवाद की 4 विशेषताओं का वर्णन किया। 10वां प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। सप्रवर विवाह,
सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त में से सभी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। ऑप्शन सी सही है, सपिंड विवाह की मनाही होता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। अगला प्रश्न है, हिंदू पारस्परिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्य का सही क्रम है। प्रजा, रति और धर्म, रति, धर्म और प्रजा, धर्म, रति और प्रजा, धर्म, प्रजा और रति। पारस्परिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्य का सही क्रम है प्रजा, रति और धर्म, रति, धर्म और प्रजा, धर्म, रति और प्रजा, धर्म, प्रजा और रति। इसका ऑप्शन डी सही होगा, धर्म, प्रजा और रति। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं। ऑप्शन ए मात्र हिंदुओं के लिए, या ऑप्शन बी हिंदू और सिख भाइयों के लिए, ऑप्शन सी हिंदू, सिख और बौद्ध एवं जैन लोगों के लिए, या ऑप्शन डी वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदायों के लिए। अब 12वां प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं। ऑप्शन ए मात्र हिंदू, ऑप्शन बी हिंदू एवं सिख, ऑप्शन सी हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन, ऑप्शन डी वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदायों के लिए। 1956 के हिंदू विवाह अधिनियम सिर्फ हिंदू, सिख एवं बौद्ध एवं जैन समाज के लिए विवाह संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुछ एक विवाह संबंधी नातेदारी के उदाहरण हैं, जैसे पत्नी, भाई, ससुर और पिता। ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, 1 और 4। कौन सा विवाह संबंधी नातेदार हैं में आप ए और 3 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विवाह संबंधी नातेदार होते हैं, भाई और पिता नहीं होते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही।